वेलकम बैक। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन ये है कि मैं अपने कोर्स के अंदर बोलता हूँ कि हमें चाइनीज़ के साथ कंपटीशन नहीं करना, हम चाइनीज़ के साथ compete नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये है कि जी हम लोग क्यों नहीं compete कर सकते, हम लोग दुनिया की अजीम तरीन कौम है, हम लोग compete क्यों नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है। इम्पोर्टेंस है बदलते वक्त को अंडरस्टैंड करने की। हम लोगों को चाइनीज़ को compete करने की क्या ज़रूरत है जब हम लोग उनसे पार्टनरशिप्स करके हम लोग ग्रेट वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान या चंद लोगों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एज के अंदर पाकिस्तान ने ग्रेटर स्टार्ट लिया और थ्राइव किया, उसको मेंटेन नहीं कर पाया। हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से हम लोग अपनी इंडस्ट्री जो है उसको बचा नहीं पाए। बहुत सी इंडस्ट्री हमारी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, बहुत सी इंडस्ट्री हमारी बंद हो गई, बहुत सी इंडस्ट्री हमारी मलेशिया चली गई और नई इंडस्ट्री लगना बंद हो गई इस मुल्क के अंदर। तो हमें क्या करना है? चाइना ने ऐसी पॉलिसीज़ बिल्ड की, ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की कि वहाँ पर इंडस्ट्री ने अरूज कमाल हासिल कर लिया। तो आज चाइनीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ पर दुनिया का कोई दूसरा मुल्क उस कास्ट के ऊपर, उस प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? इसके लिए हम लोगों को फिनेंशियल एजेस को समझना है कि स्टोन एज क्या थी, एग्रीकल्चर एज क्या थी, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एज क्या थी, और उसके बाद द ग्रेटेस्ट एज इंफॉर्मेशन नॉलेज वर्कर्स एज क्या है, और ये हमें क्या पॉसिबिलिटीज़ देती है। दुनिया की कोई फैक्ट्री और उस फैक्ट्री में काम करने वाला कोई इंसान पर आवर इस बनी नो इंसान की हिस्ट्री के अंदर 1 घंटे के अंदर 2,25,000 डॉलर्स नहीं बना सकता। लेकिन इंफॉर्मेशन नॉलेज एज आज ये किसी इंसान को, किसी के ये 3 पाँव के भेजे को वो ताकत देती है कि आज एक इंसान 1 घंटे के अंदर 2,25,000 डॉलर्स बना सके। और यकीनन वो 3 पाव का भेजा सुंदर पिचाई का है जो गूगल से 2,25,000 डॉलर पर आवर चार्ज करता है या गूगल उसको पे करता है। याद रखिएगा, जो मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करता है वो मार्केट को कंट्रोल करता है, और जो मार्केट को कंट्रोल करता है वो मार्केटिंग का गुरु है। तो अगर हम लोग आज ये सीख लें कि पूरी दुनिया के अंदर ई कॉमर्स के ज़रिए हम लोग किस तरीके से ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, तो हम लोग चाइनीज़ की उस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने कई सालों की शब रोज़ मेहनत के बाद बिल्ड की, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अरूज कमाल हासिल किया, और अगर आज हम लोग दुनिया को कस्टमाइज्ड सर्विसेज देना शुरू कर दें, हम लोग ऐसी निशेस फाइंड कर लें जिन निशेस के अंदर चाइनीज़ अभी इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम लोग चाइना से वो चीज़ें लेके हम लोग पूरी दुनिया के अंदर बेच सकते हैं। ना सिर्फ चाइनीज़ से हम लोग उनकी मार्केटिंग करके, ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करके बहुत सी नई मंडियाँ बिल्ड कर सकते हैं, बल्कि चाइनीज़ के लिए भी हम लोग बेस्ट सोर्स बन सकते हैं ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का। तो हमें इस ग्रेटर एज के अंदर, इस नॉलेज इन्फॉर्मेशन एज के अंदर समझना है कि हमें क्या सीखना है और कौन से टूल्स सीखने के बाद हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स दुनिया के हर बासी के लिए, हर इंसान के लिए हम लोग एक्सेसिबल बना सकते हैं। तो वो टूल्स सीखिए, ई कॉमर्स को अंडरस्टैंड कीजिए, मेरे कोर्स में सब्सक्राइब कीजिए, देखिए कि आज के बदलते तकाज़ों के मुताबिक दुनिया कैसे बदल रही है और किस तरह से हम लोग बहुत सारी नई मंडियाँ, नई शॉप्स बना के बहुत सी नई प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और ये वही बेच सकेगा जो गूगल की उन सारी क्यूरीज़ को अंडरस्टैंड करता होगा कि आज दुनिया में किस जगह पर कहाँ लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स उन क्यूरीज के मुताबिक बिल्ड कर सके। और जब आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट्स बिल्ड करोगे तो आप उसको ग्रेटर प्रॉफिट के ऊपर बेच सकते हो। तो इसी तरह से बनेगा एक ग्रेटर पाकिस्तान, और हम लोग मिल के बनाएंगे एक ग्रेटर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।